फर्ज करें कि एक मुकाबला हो रहा है कि कौन ऊपर आसमान की तरफ गेंद ज़्यादा तेज़ी से फेंकेगा, यानी यहाँ हमें गेंद की रफ्तार मालूम करनी होगी। फर्ज करें गेंद हवा में टी सेकंड्स तक रहती है और फिर वापस ज़मीन पर आ जाती है, और चूंकि गेंद जहाँ से हरकत शुरू करती है वहीं वापस आ जाती है, तो हमारा चेंज इन डिस्टेंस 0 के बराबर हो जाएगा इस केस में। और गेंद की एक्सेलरेशन बराबर होगी ग्रेविटी के, लेकिन मनफी सेंट में। तो ये तमाम दी गई वैल्यूज हम एक जगह लिख लेते हैं। हमारा टाइम या टी बराबर है टी के, एक्सेलरेशन बराबर है ग्रेविटी जी के विच इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चेंज इन डिस्टेंस यानी कि डेल्टा डी हमने देखा कि बराबर होगा यहाँ पर 0 के। और हमें मालूम करनी है इस गेंद की रफ्तार यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी वी हमें मालूम करना। अब ज़रा वीडियो पॉज करें और सोच कर बताएं कि कौन सी इक्वेशन हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें दी गई वैल्यूज़ और मालूम करदा वैल्यू का रिलेशन बताती हो। जी बिल्कुल सही जवाब, डेल्टा डी इज इक्वल टू वी आई इंटू टी जमा ए टी स्क्वायर बटा 2। अब जो वैल्यूज़ हमें यहाँ दी गई हैं उन्हें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं या प्लग इन कर लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा 0 के, which is equal to VIT minus 5t स्क्वायर, और ये बराबर होगा t इंटू VI माइनस 5t इज इक्वल टू 0। और यहाँ VI या इनिशियल वेलोसिटी हमारे बराबर हो जाएगी इस तरह से 5t के। तो जनाब गेंद की रफ्तार यहाँ बराबर होगी टाइम ज़र्ब 5, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में गेंद की रफ्तार बराबर होगी जितनी देर गेंद हवा में रहेगी उसका 5 गुना। मिसाल के तौर पर अगर गेंद 2 सेकंड तक हवा में रहती है तो इसकी रफ्तार होगी 10 मीटर फी सेकंड। तो हमारे पास जनाब ये एक अदद फॉर्मूला आ गया जो कि अगर लेट से 10 लोग भी इस मुकाबले में हिस्सा ले रहे हैं, जितनी देर भी उनकी गेंद हवा में रहेगी उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर शख्स की इनिशियल वेलोसिटी हमें पता चल जाएगी और हम बता सकते हैं कि कौन विनर रहा इस मुकाबले का। मज़ेदार काम है ये वैसे काफ़ी, है ना।